नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम देखेंगे मंगल पांडे का जीवन प्रवास। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मंगल पांडे के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया था तथा मंगल पांडे द्वारा गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे के बारे में और जानते हैं। उनका जीवन परिचय किस तरह रहा, इसके बारे में हम जानेंगे। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में भर्ती किए गए, जिसमें ज़्यादा संख्या में ब्राह्मणों की भर्ती की जाती थी। 1857 का विद्रोह के बारे में और जानते हैं। विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पेंटन 1853 इनफील्ड बंदूक दी गई, जो कि 0.577 कैलिबर की बंदूक की तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बेस के मुकाबले में शक्तिशाली और सूचक थी। नई बंदूक में गोली लगाने की आधुनिक प्रणाली का प्रयोग किया गया था। बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई इनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी, जो कि उसे पानी की सीलन से बचाती। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे को दोगुआ रहीमपुर फैजाबाद के रहने वाले थे। रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन हेरसे के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया था। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा था। किसी ने ना मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपने प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु वे इस प्रयास से केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 1857 के सैनिक विद्रोह की एक झलक पर नजर डालते हैं। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं। एक महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई और गुर्जर धन सिंह कोतवाल इसके जनक के रूप में सामने आए। यह विप्लव देखते ही देखते पूरी उत्तरी भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज्य करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे हैं।
इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,735 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए ताकि मंगल पांडे सरी का कोई सैनिक दोबारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत न कर सके। ये थी महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की कहानी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।